अब हम आते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम या और परीक्षा की जो संरचना है वो हम लोगों ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि एक पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है और वो भाषा का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें उसको सिर्फ पास करना है, उसका मेरिट में नहीं जुटेगा वो। उसमें भाषा में 2 सेक्शन रहेगा। एक सेक्शन अंग्रेजी है जो सबको करना है और दूसरा सेक्शन में विकल्प है, मतलब कि वो हिंदी, उर्दू या बांग्ला। क्योंकि हमारे पास जो पद आए हैं प्राथमिक में, उसमें बांग्ला के लिए 148 पद है, उर्दू के लिए 12,729 पद है और बाकी जो प्राथमिक के जो बाकी हैं वो सामान्य है, मतलब हिंदी के हैं। ये जो क्वालिफाइंग वाला जो मामला है जिसमें 25 मार्क्स का अंग्रेजी और 55, मैं आपकी जिज्ञासा को जल्दी ही शांत कर दूंगा। 25 मार्क्स जो रहेगा वो, और सभी एग्ज़ाम जो हमारे हैं वो MCQ बेस्ड हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर भाषा का है उसमें अंग्रेजी 25 नंबर के रहेंगे, 25 प्रश्न, और हिंदी या उर्दू बांग्ला जो रहेगा वो 75-75 का रहेगा। उसमें से कोई एक चुनना है उनको। मतलब टोटल 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे और पूरे पेपर में उनको 30%, मतलब कि 30 नंबर न्यूनतम लाना होगा, तभी वो पास करेंगे, नहीं तो वो परीक्षा से, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। इसमें जो लोगों को जो जिज्ञासा है कि पहला कि क्या 30% अंग्रेजी में अलग और हिंदी में अलग लाना है, तो ऐसी बात नहीं है। संयुक्त रूप से उनको 30% लाना है, मतलब 30 नंबर लाना है। इसके बाद अब मेन पेपर होगा। मेन पेपर 150 नंबर का होगा जिस पर कि मेरिट होगा, और हर स्कूल के कैटेगरी के लिए एक ही मेन पेपर है। जैसे प्राथमिक के लिए सिर्फ एक मेन पेपर है, अगर हम हाई स्कूल के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है, और अगर हम इंटर स्कूल के लिए भी जाते हैं, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी एक ही मेन पेपर है। एक ही पेपर उसके बाद देना है। और वो अगर कोई अभ्यर्थी अगर तीनों श्रेणी के लिए अप्लाई करता है तो स्वाभाविक है कि उसको फिर तीनों पेपर देना होगा। अलग अलग दिन होगा लेकिन देना होगा तीनों। फिर मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा क्योंकि सबके लिए अलग अलग वो परीक्षा है। अब रही बात कि जो भी 150 नंबर का जो मेन पेपर हुआ उसका कंपोजिशन इस तरह से रहेगा कि 100 क्वेश्चंस तो रहेंगे वही जो वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उसका टॉपिक, उसका चैप्टर, उसका विषय वो वही होगा जो वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। इसलिए अगर ये जिज्ञासा है कि उसका हम सिलेबस में विस्तार करके दें, तो मेरा ये कहना होगा कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों के लिए, उसी को देख लें, उसी को पढ़ लें, चैप्टर उसी के हिसाब से कंप्लीट कर लें, उनका डिटेल सिलेबस हो जाएगा। अगर मान लें कि अगर कोई फिजिक्स का देखता है या कोई हिंदी का देखता है, तो जो अगर कोई इंटर का अगर है वो विषय, तो इंटर में जो पढ़ाई होती है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए, उसका वही रहेगा, चैप्टर कंटेंट्स वही रहेगा। प्राथमिक विद्यालय में भी अगर जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं शिक्षक, वो वही रहेगा, कंटेंट वही, चैप्टर्स वही रहेंगे। मतलब सिलेबस का जो विस्तार, डिटेल सिलेबस की जो लोग मांग कर रहे हैं वो करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको देखना है तो अपने बिहार एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस बच्चों का उठा कर देख लें और उसी की पढ़ाई कर लें। अब रही बात कि शिक्षक हैं वो बच्चों से उनका ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, बच्चों से उनका स्तर ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका चैप्टर तो वही होगा जो बच्चों को पढ़ाने वाला है,
लेकिन उसका स्तर जो होगा वो बच्चों वाला तो नहीं होगा। उनका स्तर वो जो उनके लिए जो जैसे प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता जो है वो इंटर है, तो उसी के आलोक में प्रश्न पत्र का स्तर होगा। चैप्टर तो वही हुआ जो प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं। इसमें इसको लेकर के जो लोगों को कन्फ्यूज़न था कि हमारा क्या रहेगा, पाठ्यक्रम का कैसे मतलब डिटेल क्या रहेगा, तो मैंने बता दिया। अब रही बात की तो 100 नंबर के हुआ, बाकी 50 नंबर के जो रहेंगे वो सामान्य ज्ञान जो है, जनरल साइंस कर लें, जनरल स्टडीज़ कह लें, वो बेसिकली जो पहला जो 100 नंबर का जो हुआ वो उनके नॉलेज का टेस्ट होगा, और बाकी जो 50 नंबर का जो होगा वो उनके इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। मतलब कि उसमें मेंटल एबिलिटी रहेगा वगैरह वगैरह, रीजनिंग रहेगा और इसी तरह के मिलते जुलते चीज़ रहेंगे जो उनके कुछ हो सकता है कि सामान्य तरह का जो एक किसी भी जागरूक नागरिक को या शिक्षक को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए सामान्य ज्ञान का, तो वो उसी तरह का रहेगा। वो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि हम कोई जो लोग ये आशंकित हो रहे हैं कि हम एसडीएम बना रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी लोक सेवक ही होंगे और जो एसडीएम जो हैं वो भी लोक सेवक ही होंगे, और किसी भी एक लोक सेवक को एक जो सामान्य ज्ञान का जो स्तर होना चाहिए, इसका स्तर उतना ज़्यादा नहीं होगा, जो कि स्पष्ट है।